नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 109 ए। पहले 109 ए देख लेते हैं, फिर देखेंगे 109 बी। तो 109 ए जो है वो हिंदी की कार्यपत्रिका है। कक्षा 3 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 15 नवंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है सबसे अच्छा पेड़। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। बच्चों, इस पहले को पढ़कर पता लगाइए कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी मत खोना। सच्चा मित्र हूँ मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। तो बच्चों, ये क्या है? जी हाँ, ये है पेड़। शाबाश, सही पहचाना। पहली का उत्तर है पेड़। आइए अब हमारे इसी सच्चे मित्र से जुड़ा एक पाठ, सबसे अच्छा पाठ बोलकर पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हुई है। तो बच्चों, अपनी किताब खोल लेंगे और उसमें जो पाठ का नाम है सबसे अच्छा पेड़, उसको निकालेंगे। चलिए पढ़ते हैं साथ के साथ, मेरे साथ साथ बोलिएगा। बच्चों, निकाल लिया आपने पाठ? पेज नंबर है ये 122। अगर आपको नहीं मिला तो पेज नंबर 122 पर पाठ 14 है, सबसे अच्छा पेड़। तो शुरू करते हैं बच्चों, साथ साथ उंगली रखिएगा हर शब्द पर। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते रहे। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे एक ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पके सॉरी पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही ज़्यादा जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वो पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद के लिए यानी बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। अगला पेज। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद दोनों ने एक एक केला भी खाया। अगला पेज। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं पर घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर की आवाज करते हुए नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं भी उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में से एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। आपने अगर सुना भी हो या देखी भी हो, पुराने टाइम में होती थी नारियल की, ये गोले की रस्सी बोलते थे जिसे। और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ और मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। गरी मतलब नारियल, जो गोलागिरी बोलते हैं जिसे।
और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ, जिसे गोला कहते हैं। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई। नारियल के तले का मतलब है नारियल के नीचे अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ अच्छा है, अभी आप बताइएगा। और ये जो कहानी लिखी है ये है जे भारत दास ने। पेज नंबर 125 पर ये कहानी यहाँ खत्म होती है। अब आ जाते हैं हम दोबारा अपनी वर्कशीट पर। बच्चों, सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थानों को भरिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं। नीम, चाकू, छां और रबड़। छां मतलब होता है छाव या छाया। पेड़ डैश का भी अच्छा, कि क्या कहा था उसमें, पेड़ नीम का भी अच्छा है, यानी अगर हम यहाँ एक लिख दें पहले में आएगा नीम। उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां यानी छाया भी देगा। ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू आएगा तीसरे नंबर पे, निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं क्या बना लेता, रबड़। अंत में उसने रबड़ बनाई चौथे नंबर पर। और रबड़ में क्या करेंगे, रबड़ का बेच देते। दूसरा, आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और सामने दिए गए विकल्पों में सही उत्तर पहचान कर उस पर गोला लगाते हैं। नीम का पेड़ हमारे किस काम आता है? सजाने के, दातुन बनाने के या देखने के? दातुन बनाने के। रबड़ से कौन सी वस्तुएं बनती है? पहिया बनता है, रोटी बनती है, दूध बनता है। मेन जो है पहिया, रोटी नहीं बनेगी ना दूध बनेगा। पेड़ का एक पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए। फिर उसके साथ अपनी फोटो खींचकर या अपने प्यारे पौधे का चित्र बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजिए। ये काम बच्चों सभी बच्चों को करना है। एक छोटा सा पेड़ लगाइए। अगर आप खरीद कर लगाएंगे तो भी अच्छा है, और अगर कहीं से मिल जाता है या कोई बीज भी लगा सकते हैं आप, जैसे चने के बीज बो दिए, मिर्ची के बीज बो दिए, है ना, तो उससे भी पौधा उगा सकते हैं। जब वो पौधा उग जाएगा तो उसका फोटो भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप पर। आओ बातचीत करें। अगली एक्टिविटी है, प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? देखिए ये रहा चित्र। अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से चर्चा करें कि पेड़ों की लकड़ी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। साथ ही विभिन्न प्रकार के पेड़ों की लकड़ी के उपयोग की सूची बनाइए। बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए अलग अलग टाइप के पेड़। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? बताइए आपने क्या नया सीखा। और अंत में, सुरक्षित रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पर पूरा होता है। अब हम चलते हैं पार्ट बी पर। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं 109 बी यानी 109 बी ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की वही 15 नवंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम आएगा यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए कपड़े पहनते हैं। कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, हवा और कीड़ों के काटने से सुरक्षित रखते हैं। सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है तो हम शरीर को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में सूती वस्त्र हमें गर्मी से राहत देते हैं। कपड़े हमारे शरीर को ढकने के साथ साथ हमारे सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। आइए आज हम इन्हीं वस्त्रों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, बच्चों विभिन्न प्रकार के कपड़ों के चित्र नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम पूरे करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला चित्र है बच्चों फ्रॉक का। अब इन्होंने फ्रॉक तो बना दिया है, हमें क जोड़ना है इसमें। ये बन गया फ्रॉक। यह है जैकेट, यह है पैंट और ये है दस्ताने। दस्ताने। यह है
रेन बूट यानी बारिश में जो पहने जाते हैं, रेन बूट। ये स्कार्फ, ये शर्ट, ये स्वेटर और ये है रेन कोट। ये है मोजे। ठीक है, मो है, ये ओ की मात्रा है, कभी ए समझ लो। एक डंडा और लगा देता हूँ ताकि साफ रहे। ठीक है। नंबर 2, बच्चों अलग अलग मौसम में विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। ऊपर दिए गए वस्त्रों के चित्रों को उनके पहने जाने वाले मौसम के अनुसार छांटकर नीचे दी गई तालिका में भरिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो जो जो वस्त्र आपको दिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर इन्हीं के आधार पर जो जिस मौसम में पहने जाते हैं उन्हें उसी में भरिए। तो पहली जो है गर्मी में पहने जाने वाले, सर्दी में पहने जाने वाले और बारिश में पहने जाने वाले, है ना। तो यहाँ ये काम आपको करना है। गर्मी में पहने जाने वाले कौन कौन से थे वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे नॉर्मल शर्ट जो है और पैंट है हम गर्मी में पहन लेते हैं। सर्दियों में स्वेटर, जैकेट, है ना। और बारिश में पहने जाने वाले रेन कोट, रेन बूट, ये सब। अगर आपको कोई और भी दिखता तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से अपने मनपसंद वस्त्र पेपर फोल्डिंग यानी ओरिगेमी क्राफ्ट की सहायता से बनाइए और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक शर्ट बनाई हुई है ना। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से परिचित कराइए, जैसे सूती वस्त्र, टेरिकोट, नायलॉन, लिनन इत्यादि, और उपयुक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सार्वजनिक जगह पर जाते समय ध्यान रखिए कि उचित दूरी बनाए रखिए। 2 गज या 6 फीट की दूरी कम से कम। धन्यवाद बच्चों।